यहाँ पर देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा एसएससी फेज 13 का यह प्रश्न है। बहुत ही आसान एसएससी फेज 13 का प्रश्न है। यह हमको पूछा हुआ है 2025 30/7/2025 शिफ्ट 3 में पूछा हुआ प्रश्न है हमारा। शिफ्ट 3 में पूछे हुए प्रश्न है। बहुत ही आसान है, इसी भाषा में इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले हमारा कह रहे हैं कि 3600 के गुणनखंडों की संख्या हमें बताना है कि 3600 गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अर्थात जो हमें कह रहा है कि तो वैल्यू दे दिया है 3600 और इसमें पूछ रहा है कि इसमें गुणनखंडों कितने गुणनखंडों की संख्या होगी, कितने गुणनखंड होंगे। ठीक है, गुणनखंडों की हमें संख्या सिर्फ बताना है। ठीक, तो देखिए कैसे इसको बताएंगे। सबसे पहले 3600 है, तो 3600 को फैक्टराइज यानी फैक्टराइजेशन विधि द्वारा खंडन कर लेंगे। इसको खंडन करेंगे तो कितना होगा 18 गुना 37, तो जी 1800, फिर 2 से जाएगा 2 900, और फिर 2 से जाएगा 4500 450, फिर 2 से जाएगा हमारा 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 बचे 10 225। और फिर से जाएगा तो हमारा 225 है नहीं, हमारा 3 से चला जाएगा। हाँ, 3 7 21 और 3 5 15, फिर 3 से चला जाएगा 3 दूना 6 और 3 5 15, फिर हमारा 5 से जाएगा 5 6 25। तो इसका टोटल फैक्टराइजेशन हमारा कितना निकल कर आ जाएगा। तो हमें अधिकतम गुणनखंडों की संख्या प्राप्त करनी है, तो चूंकि 3600 है हमारा, 3600 इक्वल टू गुणनखंडों की संख्या हमारी हो जाएगी 2 पावर 4 गुणे 3 स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ फैक्टराइज यानी हमें संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या हमारी हो जाएगी कितनी, तो 2 गुणे 3 गुणे और 5 हो जाएगी। तो 5 15 दूना के 30 जो होगा हमारा इसका जो करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। हमें गुणनखंडों की संख्या कितनी प्राप्त हो गई, तो गुणनखंडों की संख्या 30 हमें प्राप्त हो गई। यहाँ पर बहुत ही इजी था, बता